हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं एमओएस एंड सीमओएस टेक्नोलॉजीज के बारे में। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि जो एमओएस सेमी इंडिकेटर होता है और सीमओएस कैंडी सेमी इंडिकेटर होता है वो एक सर्किट के अंदर कैसे काम करता है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो कैसे करता है, तो वो सब हमें देखना है। तो आगे के लेक्चर में हमने देखा कि जो एप्लीकेशन के डायोड्स होते थे वो कैसे हम उसको अप्लाई कर सकते थे, उसको किस किस तरह से हम सर्किट के अंदर ज्वाइन कर सकते थे। उसके साथ साथ ही हमने देखा था कि उसके अंदर कौन कौन के टाइप्स के डायोड्स होते थे। लेजर डायोड्स देखा था, जेनेरिक्स डायोड देखा था, एलईडी डायोड्स देखा था। तो आज हम देखने वाले हैं अपना न्यू टॉपिक एमओएस एंड सीमओएस टेक्नोलॉजीज। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम देखेंगे ओवरव्यू कि आज के लेक्चर में हम कौन कौन से जो टॉपिक्स है वो पढ़ने वाले हैं, वो सब हम ओवरव्यू देख लेते थे। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन, मतलब कि जो एमओएस है और सीमओएस का हम यूज कैसे करेंगे, उसके किस किस जगह पे किस किस तरह से हम काम कर सकते हैं, वो कैसे वर्क करता है, उसके अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन के फ्लो है जो काम करते हैं या कैसे फ्लो होते हैं, किस किस प्रकार के टाइप्स है, वो सब हम आज देखने वाले। उसके बाद देखेंगे एमओएस, मतलब कि जो एमओएस सेमी इंडिकेटर है उसका मतलब मेटल ऑक्साइड जो सेमी इंडिकेटर है वो कैसे काम करता है, कैसे हम उसको पहचान सकते हैं, कैसे हम उसको सर्किट के अंदर लगा सकते हैं, वो सब हम देखने वाले। उसके बाद देखने वाले सीमओएस, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। उसके बाद उस दोनों के हम देखने वाले हैं एडवांटेजेस, मतलब कि हम एमओएस और सीमओएस का यूज क्या क्या हो सकता है, उसके एडवांटेजेस कौन कौन से, वो सब हम देखने वाले। उसको लगाने से क्या फायदा होगा, वो सब हम देखने वाले। उसके बाद देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, जो मतलब कि उसकी जो भी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कैसे कैसे समय पे काम करते हैं, किस किस तरह से हम उसको वर्क करवा सकते हैं या उसको साथ किस किस तरह से काम कर सकते हैं, वो सब हमें देखना होगा। तो ये हो गया हमारा ओवरव्यू। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। द फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, उसको क्या बोलते हैं, पीईटी, इज अ अनपोलर ट्रांजिस्टर। मतलब कि जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है या आप उसको बोल सकते हैं फेट, एफईटी, इज अ अनपोलर ट्रांजिस्टर। मतलब कि जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होती है, जो फेट ट्रांजिस्टर होती है, वो क्या होती है, वन टाइप ऑफ अनपोलर ट्रांजिशन होती है। मतलब कि उसे क्या बोलते हैं कि यूनिपोलर ट्रांजिस्टर, मतलब कि एक यूनिक वैसे काम करती है। उसका जो फ्लोरर का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या एक से एकदम यूनिक होता है, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं फेट को यूनिपोलर ट्रांजिशन। यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि जो ये फ्लेट का फुल फॉर्म, ये आपको बहुत जरूरी है। आपको गोल्डन आईएमपी की तरह एग्जाम्पल पे भी आ सकता है, एग्जाम में भी आ सकता है, तो वो आपको याद रखना होगा कि फेट का फुल फॉर्म क्या होता है, वो वन टाइप ऑफ केसी ट्रांजिस्टर है, वो भी आपको याद रखना होगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फील्ड ट्रांजिस्टर, मतलब कि जो फील्ड ट्रांजिस्टर है और एफईटी है उसके कितने टाइप्स है, दो टाइप्स है। कौन कौन से टाइप्स है वो हम देखने वाले। देयर आर अ जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, JFET, एंड मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, एमओएस। मतलब कि जो भी हम देखा आगे कि जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है उसके दो टाइप से। पहला टाइप से जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मतलब कि JEFT, और दूसरा है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, एमओएस। तो आपको ये याद रखना होगा कि जब हमने इंट्रोडक्शन में देख रहे हैं कि एफईटी के मतलब फैक्ट किसको कहते हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होती है, उसके अंदर भी दो टाइप से। कौन कौन से टाइप से, तो पहला है JFET, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और दूसरा है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो ये आपको कंप्लीटली याद रखना है। गोल्डन आईपी की तरह एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो आपको एग्जाम में भी आ सकता है कि एफईटी के जो कितने टाइप्स है या जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है वो कितने टाइप्स है, किस किस तरह से यूज हो सकते हैं, उसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना होगा। एमओएस में मतलब कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, दूसरा है JFET, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो ये हमने देखा इंट्रोडक्शन की इसके अंदर कौन कौन से टाइप्स है। उसके बाद हम देखेंगे मेटल गेट्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय पॉलीसिलिकॉन और पॉली इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मतलब कि जो मेटल गेट्स थे वो एकदम चेंज हो गए, किसके साथ, तो कि पॉलीसिलिकॉन और पॉली के अंदर जो भी कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजीज थी तो उसके साथ जो मेटल गेट्स थे वो एकदम चेंज हो गए। मतलब कि जो एमओएस था, जो मेटल का गेट्स था, वो कंप्लीटली जो अब के टाइम में रिप्लेस हो चुका है। तो किसके अंदर रिप्लेस हो चुका है, पॉलीसिलिकॉन के अंदर। तो
तो ये सिंपल आपको याद रखना है कि जो कोई मेटल गेट्स थे जो हमें आगे सर्किट के अंदर मेटल के जो गेट्स बने हुए थे या उसका जो भी कोई क्राइटेरिया था वो कम्प्लीटली रिप्लेस हो गया है पॉलीसिलिकॉन के अंदर। मतलब कि वो जो पॉलीसिलिकॉन है वो कम्प्लीटली क्या हो गया, वन टाइप ऑफ मेटल गेट्स हो गए। देर आर टू टाइप्स ऑफ एमओएस ट्रांजिस्टर, मतलब कि यहाँ पे दो टाइप्स के एमओएस ट्रांजिस्टर है। तो सबसे पहले आपको उसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि एमओएस का मतलब क्या होता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे हमने देखा था कि जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर थी तो उसके भी दो टाइप्स थे, वैसे उसके अंदर जो एमओएस ट्रांजिस्टर थी उसके भी यहाँ पे दो टाइप्स। तो कौन कौन से टाइप्स है वो हम देखने वाले हैं कि एन एमओएस और दूसरा है पी एमओएस। तो एन का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव, मतलब कि नेगेटिव मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, और पी का क्या मतलब हो गया, पॉजिटिव मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना होगा कि जो एमओएस ट्रांजिस्टर है या फील्ड ट्रांजिस्टर के अंदर जो एमओएस ट्रांजिस्टर है उसके दो टाइप्स है, एक पी एमओएस और दूसरा है एन एमओएस। तो पी एमओएस का मतलब क्या होता है और एन एमओएस का मतलब क्या, वो हम डिटेल में देख लेंगे। तो देखते हैं एन एमओएस, तो नेगेटिवली डोपेड सिलिकॉन रिच इन इलेक्ट्रॉन। मतलब कि जो ये क्या है एन एमओएस है ना, वो क्या है, नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसको रीच करता है, उसके साथ वो कंप्लीटली फ्लो होता है। तो मतलब कि आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो एन एमओएस है वो नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है सिलिकॉन के अंदर। मतलब कि जो भी कोई एक मेटल ऑक्साइड जो हमारी सेमीकंडक्टर है वो कंप्लीटली क्या हो गया, एक पॉलीसिलिकॉन हो गए। तो उसके अंदर जो भी कोई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसका जो भी कोई फ्लो होता है वो किस तरह से फ्लो होता है, नेगेटिव तरीके से। और जो पी एमओएस होती है तो उसके अंदर क्या होता है कि जो पॉजिटिव डायोड्स सिलिकॉन रिच इन होल्स, मतलब कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स है वो सिलिकॉन के अंदर, मतलब कि जो पॉजिटिव मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है वो सिलिकॉन के अंदर जो होल्स होते हैं उसके अंदर सप्लाई होता है। तो ये आपको सिंपल डिफरेंस भी याद रखना होगा कि जो नेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ पहुंचते हैं और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स है या पीओएमएस है वो किसके साथ पहुंचते हैं, होल के साथ। तो ये यहाँ पे याद रखना होगा कि मेटल ऑक्साइड के कितने टाइप्स है, मतलब कि मेटल ऑक्साइड इंडिकेटर है, सेमी इंडिकेटर है, तो उसके अंदर कितने टाइप्स है। पहला है एनएमओएस मतलब कि नेगेटिव मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, दूसरा है पी मेटल मतलब कि पॉजिटिव मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। मतलब एन है वो नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके साथ पहुंचता है और दूसरा पी है वो जो सिलिकॉन जो सर्किट है उसका होल्स है उसके साथ वो पहुंचता है या फ्लो होता है। तो ये आपको याद रखना होगा। उसके बाद हम देखेंगे सीमोएस। तो सीमोएस बोथ टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर आर यूज टू कंस्ट्रक्टर एनी गेट्स। मतलब कि जो ये सीमोएस है या एमओएस है वो दोनों क्या है, वन टाइप ऑफ एक ट्रांजिस्टर ही है। मतलब कि जो दोनों एक ट्रांजिस्टर ही है, ट्रांजिस्टर के क्या है वन टाइप ऑफ टाइप्स है। तो ये दोनों टाइप्स है वो वन टाइप क्या करते हैं कि जो हमारी सर्किट होते हैं उसको गेट्स है उसको कनेक्ट करने का या उसको कंस्ट्रक्ट करने का काम करता है। मतलब कि एक वन टाइप ऑफ सेमी इंडिकेटर तरीके से काम करता है। सीमोएस का मतलब क्या हो गया कि एक जो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो ये एमओएस और सीमोएस है वो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एमओएस और सीमोएस दोनों एक वन टाइप ऑफ क्या है, ट्रांजिस्टर ही है। वो दोनों एक साथ ऐसे ही काम करती है कि जो सर्किट होती है उसको कंस्ट्रक्ट करने की और किसी गेट से उसको जॉइंट करने की या कंडक्ट करने के लिए सेमीकंडक्टर की तरह ही काम करती है। उसके बाद देखेंगे द फॉर्मर इज यूज इन लाइनर सर्किट एंड द लेटर इन डिजिट सर्किट। मतलब कि यह दोनों जो ट्रांजिस्टर है मतलब सीमोएस है वो क्या है कि लीनियर सर्किट के अंदर ही क्या करता है, वन टाइप ऑफ वर्क करता है। और उसके साथ मतलब कि जो ये लाइनर सर्किट के अंदर और जो लेटर है उसको डिजिटल सर्किट के अंदर वो क्या करता है, पास करता है। तो ये सीमोएस है वो आपको सिपिंदा याद रखना है कि जो लीनियर सर्किट है या डिजिटल सर्किट है उसके अंदर लेटर पास करता है। एमओएस ट्रांजिस्टर कैन बी फैब्रिकेटेड लेस एरिया देन बायोपोलर ट्रांजिस्टर। मतलब कि जो एमओएस है वो क्या है कि लेस, उसका जो फैब्रिक एरिया है या फैब्रिकेटेड है वो क्या है कि लेस एरिया से बना हुआ है। मतलब कि जो एमओएस है वो क्या है, एक छोटी सी एक वन टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर है वो एक लेस एरिया से बनी हुई है। मतलब कि जो उसका जो एरिया होता है उसकी साइज होती है वो कम होती है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एमओएस, मतलब कि एमओएस दिखता कैसा है या उसका बेसिक स्ट्रक्चर आपको वायर फ्रेम के थ्रू आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। यहाँ पे
आपको बेसिक स्ट्रक्चर हो एमओएस ट्रांजिस्टर। मतलब कि ये जो एमओएस ट्रांजिस्टर है, यहाँ पे आपको दोनों टाइप की एमओएस ट्रांजिस्टर दिखाई गई है। एक है पॉजिटिव मतलब कि पीओएमएस और दूसरी है एनओएमएस मतलब कि पॉजिटिव मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर और दूसरा है नेगेटिव मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे आपको दोनों तरह के ट्रांजिस्टर दिखाई गई है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ये ट्रांजिस्टर है उसका वायरफ्रेम आपको बताया, उसके अंदर जो 3 पोर्ट होते हैं मतलब कि 3 तरह के जो पॉइंट होते हैं, वो पहला पॉइंट होता है एस, दूसरा होता है सी और दूसरा होता है डी। उसके हिसाब से यहाँ पे आपको 2 क्या मिलेंगे, एनएसडी मिलेंगे। एनएसडी मतलब कि ये क्या होता है, वन टाइप ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, उसका जो फ्लो है वो उसका फ्लो आपको मिलेगा, मतलब कि उसका फ्लो डाइवर्जेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये क्या होगी, एनएमओएस मतलब कि नेगेटिव मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो ये आपको सिंपल याद रखना है कि मेटल ऑक्साइड जो सेमीकंडक्टर होती है नेगेटिव, तो वो कैसे डिजाइन करनी है या उसके अंदर कितने टाइप्स के पॉइंट्स होते हैं, वो किस तरह का जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो फ्लो करती है या पास करती है, वो ऐसी याद रखना है। यहाँ पे आपको दूसरा दिखाया गया है पीएमओएस मतलब कि पॉजिटिव मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो वो एक वन टाइप क्या होता है, उसके अंदर भी 3 पॉइंट्स होते हैं, बट उतना डिफरेंट यही है कि यहाँ पे जो एनएमओएस है उसके अंदर जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्लो होते हैं, और जो पीएमओएस है उसके अंदर क्या होता है, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स है वो एक फ्लो होते हैं। तो ये दोनों के बच्चे आप देख लिए, उसका डिफरेंस भी आपको पता चल गया कि जो एनएमओएस है वो क्या करता है कि नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका फ्लो डायरेक्शन करता है, और जो पीओएमएस है वो क्या करता है कि जो पॉजिटिव मेटल ऑक्साइड के सेमीकंडक्टर के अंदर क्या करता है, पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पास करता है। तो ये हो गई बेसिक स्ट्रक्चर। अब आगे देखते हैं, पी चैनल एमओएस कॉन्स्टिट ऑफ लाइटली डिप्लॉयड सब्सट्रेट ऑफ एन टाइप सिलिकॉन मटेरियल। मतलब कि जो पी चैनल मतलब यहाँ पे आपको ये लेना है कि जो पॉजिटिव एमओएस है वो क्या करती है कि वो एक लाइट वेट से वो पॉजिटिव तरीके से, मतलब कि एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको लाइट वेट से एन टाइप के जो होते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके साथ सब्सट्रैक्शन होती है, और वो सिलिकॉन मटेरियल के अंदर पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्लो करता है। तो बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो पीओएमएस है मतलब कि पी चैनल एमओएस है वो क्या करता है कि जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है उसको सब्सट्रैक्ट कर देता है जो सर्किट है या सिलिकॉन मटेरियल है उसके अंदर। उसके आगे देखते हैं, 2 रीजन आर हेवीली डिप्लॉयड बाय डिफ्यूजन विथ पी टाइप रिएक्शन टू फॉर्म द सोर्स एंड ड्रेन। मतलब कि यहाँ पे आपको सिंपल इतना याद रखना कि जो ये 2 रीजन है मतलब कि यहाँ पे एक पी है और दूसरा एन है, मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव जो एमओएस है वो क्या करता है, हेवी तरीके से क्या करता है, एक जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो पास करता है। तो उसके साथ ही जो पॉजिटिव होते हैं वो क्या करता है, उसका जो सोर्स होता है वो क्या होता है, ट्रेन करता है या उसको फ्लो करता है या उसके डायरेक्शन में ही काम करता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो पी टाइप्स के मतलब कि जो भी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स है वो एक ही फ्लो में, जो उसका सोर्स है जो सोर्स वहां से आ रहा है उसके अंदर वन टाइप ऑफ एक ही फ्लो में वो कंप्लीटली सर्किट के अंदर फ्लो कर रहे हैं। द रीजन बिटवीन द 2 पी टाइप सिलेक्शन आर सर्व एज द चैनल। मतलब कि जो रीजन बिटवीन द 2 पी टाइप सिलेक्शन सर्विस आर द चैनल। मतलब कि जो सर्विस है या उसके सर्किट है उसके अंदर 2 टाइप से जो पी टाइप है, या मतलब कि उसके अंदर 2 तरीके से पी टाइप से वो फ्लो कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे एक बात और जानने को मिली कि जो पी टाइप है वो 2 तरीके से सर्किट के अंदर से पास हो सकते हैं, या पॉजिटिव एमओएस है वो 2 तरीके से उसको पास कर सकता है। एज द मैग्नीट्यूड ऑफ गेट्स नेगेटिव वोल्टेज ऑफ द गेट्स इंक्रीज। मतलब कि जब जो गेट्स के अंदर जो नेगेटिव वोल्टेज है वो इंक्रीज होना चालू हो जाते हैं, द रीजन बिलो मतलब कि जो उसके अंदर पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स है या पॉजिटिव वोल्टेज है वो क्या होता है, इकट्ठा होना चालू कर देते हैं। मतलब कि जब भी कोई भी सर्किट के अंदर जो गेट्स होते हैं उसके अंदर जब भी जो नेगेटिव वोल्टेज है वो पास होना चालू हो जाता है या इंक्रीज होता है, उसके अंदर का जो नेगेटिव वोल्टेज हो वो ज्यादा हो जाता है, तब क्या होता है कि जो पॉजिटिव एलिमेंट से या पॉजिटिव वोल्टेज है वो सर्किट के बाकी हिस्से में इकट्ठा होना चालू हो जाता है। तो यहाँ पे ये सब होता है, द कंडक्टिविटी इंक्रीज एंड करंट कैन फ्लो सोर टू ड्रेन। मतलब कि जब भी वहां पे हम नेगेटिव वोल्टेज था वो सब
गेट्स पे इंक्रीज होना चालू कर देता है, तो वहां पे जो बाकी का हिस्सा है सर्किट के अंदर, उसके अंदर जो भी कोई पॉजिटिव हमने देखा कि जो इकट्ठा होने चालू हो देता है, वो एक सोर्स की तरह ही क्या करता है, करंट को फ्लो करता है। प्रोवाइड अ वोल्टेज डिफरेंट बिटवीन दिस टू टर्मिनल, मतलब कि यहाँ पे जो वोल्टेज का डिफरेंस होता है वही एक क्या होता है, वन टाइप ऑफ दोनों के बीच में, टू टर्मिनल्स के बीच में डिफरेंस होता है। तो ये टू टर्मिनल्स है तो उसके अंदर कौन डिफरेंस बताता है, ये वोल्टेज है। मतलब कि जो वोल्टेज का जो नेगेटिव वोल्टेज है वो इंक्रीज होना चालू कर देता है जो गेट्स पे, तब क्या जो पॉजिटिव वोल्टेज होते हैं वो क्या करते हैं कि जो बाकी के हिस्से में वो करंट इकट्ठा होकर फ्लो होना चालू कर देते। तो ये दोनों का जो वोल्टेज ही डिफरेंस, जो दोनों टर्मिनल का जो वोल्टेज ही डिफरेंस बता सकता है। तो मोड ऑफ ऑपरेशन कैन बी एनहांस और डिप्लेशन डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ द चैनल रीजन एट देयर आर 4 बेसिक एमओएस स्ट्रक्चर। मतलब कि जब भी ऑपरेशन का जो भी कोई मोड होता है, मतलब कि जब भी कोई सर्किट के अंदर कोई ऑपरेशन चालू होता है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स या ऑपरेशन का जो भी मोड होता है वो किस पे पर डिपेंड रहता है, वो उसके चैनल पर, मतलब कि जो भी कोई ट्रांजिस्टर है उसके चैनल है उसके पर डिपेंड रहता है। मतलब कि वहां पे कोई पॉजिटिव फ्लो हो रहा है या नेगेटिव फ्लो हो रहा है उसके अंदर डिपेंड करता है। तो वहां पे एमओएस 4 टाइप्स के एमओएस बेसिक स्ट्रक्चर पैदा होते हैं। मतलब कि जब भी कोई सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है उसके उस दरमियान वहां पे कोई भी ट्रांजिस्टर के थ्रू ऑपरेशन हो रहा है तो वहां पे एमओएस का क्या होता है, 4 बेसिक टाइप के एमओएस क्रिएट होते हैं। तो चैनल कैन बी अ पी टाइप और एन टाइप, मतलब कि वहां पे चैनल पी टाइप भी हो सकती है और एन टाइप थी। तो मैंने कहा वैसे वहां पे जरूरी नहीं कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स ही पसार हो सकते हैं, मतलब कि पास हो सकते हैं, उसके जगह पे वहां पे नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी नहीं है। डिपेंडिंग ऑन वेदर द मेजोरिटी कैरियर्स आर होल्स और इक्वल, तो वो कब किस पे पर डिपेंड करता है, मतलब कि पी टाइप का वोल्टेज है या एन टाइप का, तो वो किसके पर डिपेंड करता है, तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि कितने होल्स है और कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है सर्किट के अंदर फ्लो हो रहे हैं, तो उसके डिपेंड पर हम कर सकते हैं कि वो पी टाइप है या एन टाइप। द मोड ऑफ ऑपरेशन कैन बी जीरो वोल्टेज, मतलब कि जो मोड ऑपरेशन होता है उसकी वन टाइप ऑफ किसी परिस्थिति में उसका वोल्टेज जीरो भी हो सकता है। तो वैसे जरूरी नहीं है कि उसका वोल्टेज हाई ही रहेगा, तो कहीं परिस्थिति के अंदर वैसा भी हो सकता है कि उसका वोल्टेज है या मोड ऑपरेशन है उसके अंदर वोल्टेज आपको स्लो भी करना पड़ेगा या जीरो भी करना पड़ेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। इफ द चैनल इज इनिशियली डोपेड लाइट विथ पी टाइप impurity, a conducting channel exit at the zero gates voltage and the device is set to operation in the depletion mode। मतलब कि यहाँ पे क्या किया गया कि जब भी कोई चैनल है इनिशियलाइज होती है लाइट वेट के साथ, मतलब कि कोई भी चैनल इनिशियलाइज होती है लाइट वेट के साथ, उसके साथ पी टाइप इम्यूनिटी भी होती है, तो वहां पे कोई दूसरी जो भी कोई चैनल है वो क्या हो जाती है, एग्जिट होता है। मतलब कि सिंपल आप याद रखिए कि कोई एक सर्किट के अंदर कोई पी टाइप की जो भी कोई या पी वोल्टेज प्रसार होना चालू हो जाता है या पास होना चालू हो जाता है, तब क्या होता है कि जो नेगेटिव होते हैं वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है उस ट्रांजिस्टर के जरिए। तो ये एक बात आपको याद रखना है। कभी कभार क्या होता है कि किसी तरह का ऑपरेशन चल रहा है इन सर्किट के अंदर, तो वहां पे क्या होगा कि जो वोल्टेज है वो अपने आप ही, जो डिवाइस है या किसी भी कोई फीचर्स है वो क्या करना है, अपने आप ही वोल्टेज को क्या कर देगा, जीरो। मतलब कि ये ऑपरेशन मोड पे डिपेंड करता है, वो यहाँ पे हमने नहीं देखना है। बट आपको सिंपल इतना याद रखना होगा कि जो भी कोई ऑपरेशन है या कोई भी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस वोल्टेज के साथ पसार हो रहे हैं वो आपको यहाँ पे खास ध्यान रखना है। मतलब कि पी में हो रहा होगा, मतलब कि पॉजिटिव वोल्टेज हो रहे होंगे यहाँ पे आपको ट्रांसफर, तो वहां पे नेगेटिव हो गए वो कंप्लीटली एग्जिट हो जाएंगे, नेगेटिव की चैनल होगी वो कंप्लीटली एग्जिटिव हो जाएगी। और कोई भी समय पे उसको जीरो या किसी भी डिवाइस के अंदर कोई ट्रांजिस्टर के थ्रू ऑपरेशन चल रहा हो तो वहां पे क्या होगा कि जो ऑपरेटर होगे वो जो वोल्टेज होगा वो क्या कर देगा, जीरो कर देगा। तो वो एक आपको ध्यान रखें। इन केस मोड करंट फ्लो अनलेस द चैनल इज डिप्लीटेड बाय अप्लायंस गेट्स फील्ड, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा कि जो करंट का मोड है वो क्या है, ज्यादातर फ्लो हो रहे हैं, मतलब कि जो करंट है वो ज्यादातर फ्लो कर रहा है। द चैनल, मतलब कि वहां पे क्या होगा, चैनल होगी वो क्या हो गई, डिप्लेट हो जाएगी।
तो एक साथ ही ज्यादातर करंट जो कोई सर्किट के अंदर या कोई ऑपरेशन के अंदर एंटर होते हैं तो वहां पे क्या होगा, जो चैनल है वो क्या हो जाएगी, डिप्लेड हो जाएगी। किसके द्वारा, तो के अप्लाइड गेट्स के द्वारा। मतलब कि अप्लाइड जो गेट्स के अंदर कोई भी फील्ड हमने दी हुई है या कोई भी जो एमओएस है या डीमओएस है वो ट्रांजिस्टर के द्वारा कभी कभार क्या होता है कि ज्यादातर कोई भी इलेक्ट्रॉन से वो फ्लो होना चालू हो जाते हैं, तो तब एमओएस और डीमओएस के द्वारा वो क्या कर देता है, उस चैनल को कंप्लीटली एग्जिट कर देता है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। इफ द रीजन beneath द गेट इज लेफ्ट इनिशियली अनचार्ज, मतलब कि जब स्टार्टिंग होता है, जब इलेक्ट्रॉन सर्किट के अंदर फ्लो हो गया है वहां पे ही जब जो स्टार्टिंग का जो भी कोई पॉइंट वो चार्ज होना बंद हो जाए, तो वहां पे क्या होता है कि जो चैनल होती है उसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन का फ्लो या करंट है उसको जरूरी फ्लो करवाना आवश्यक हो जाता है। मतलब कि शुरुआत में ही जब करंट के अंदर या सर्किट के अंदर कोई भी जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो शुरुआत की जो भी कोई पॉइंट से या टॉपिक से उसके अंदर चार्ज होना बंद हो जाता है, मतलब कि उसके अंदर हमें चार्ज नहीं करना है, तो आपको उसकी जो चैनल है उसको अंदर आपको उसका करंट दौड़ाना पड़ेगा, उसके अंदर फ्लो करवाना पड़ेगा। Thus the channel current is enhanced by the gate volts, मतलब कि आप गेट्स वोल्टेज के द्वारा आप उसके जो करंट है उसको इंक्रीज कर रहे हो, तो वहां पे क्या होगा कि जो ऑपरेटर है या डिवाइस का ऑपरेटर है वो कंप्लीटली अपने हिसाब से इन्हांसमेंट मोड में ही चला जाएगा। मतलब कि हमने देखा वैसे ही कि जो आगे हमने देखा था कि अपने आप ही करंट क्या हो जाता है, इंक्रीज होना हो जाता है। तो कई बार कैसा होता है कि गेट्स वोल्टेज है, जो गेट्स है उसके हिसाब से या उसके वोल्टेज के हिसाब से जो करंट है अपने आप ही इंक्रीज हो जाता है। तो वहां पे जो डिवाइस होता है वो क्या होता है, कि इनहांस मोड में ऑपरेट हो जाता है, मतलब कि अपने आप ही इनहांस मोड में चला जाता है। तो यहाँ हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे काम करता है, मतलब कि गेट्स के अंदर उसका जो करंट है उसको कैसे फ्लो करवा सकते हैं वो यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीटली लेक्चर कंप्लीट होता है आज का। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले देखा इंट्रोडक्शन, यहाँ पे हमने देखा इंट्रोडक्शन मतलब कि सबसे पहले देखा फेट ट्रांजिस्टर के बारे में, मतलब कि जो फेट ट्रांजिस्टर उसको फुल फॉर्म क्या है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। उसको कैसे कहते हैं, यूनिपोलर ट्रांजिस्टर भी बोल सकते हैं। उसके दो टाइप से EFET मतलब कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और MOS मतलब कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। उसके अंदर हमने उसके डिटेल में देखा था MOS का। तो MOS के अंदर हमने देखा कि जो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है उसके भी दो टाइप से, एक है NMOS और दूसरा है PMOS। N का मतलब क्या होता था, नेगेटिव। जो नेगेटिव होते हैं वो क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स के साथ फ्लो होते हैं, और जो पॉजिटिव होते हैं वो क्या होते हैं, होल्स के साथ फ्लो होते हैं। तो वही आपको याद रखना होगा। उसके बाद हमने सिमोस के अंदर देखा था कि बहुत ट्रांजिस्टर, मतलब कि जो सिमोएस है और एमओएस है वो दोनों क्या होते हैं, एक साथ ही जुड़ती है। मतलब कि जो कोई भी सर्किट है उसके अंदर या उसका कोई भी गेट्स है उसको दोनों सेमीकंडक्टर एक साथ ही जुड़ते हैं, मतलब कि दोनों का एक यूज कर सकते हैं। तो वो भी हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एमओएस, मतलब कि एमओएस कैसे दिखती है, उसका जो वायर फ्रेम है या उसके अंदर जो पी मतलब कि पॉजिटिव एमओएस है और नेगेटिव एमओएस कैसे जुड़ती है वो हमने देखा था, उसका स्ट्रक्चर देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि PMOS है वो कैसे काम करती है। उसके बाद उसके अंदर हमने डिटेल में देखा था कि जब भी कोई PMOS है वो ऑपरेशन करती है या किसी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करती है तो वहां पे जो भी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको क्या कर देती है, सब्सट्रैक्ट कर देती है। तो वो हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि जब भी अपने आप ही जो वोल्टेज इंक्रीज, नेगेटिव वोल्टेज है वो गेट्स पर अपने आप ही जब इंक्रीज होना चालू कर देते तो बाकी के हिस्से में, सर्किट के बाकी के हिस्से में क्या होगा कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स है वो इकट्ठे होने चालू हो जाएंगे। उसके बाद वो सारी सर्किट के अंदर एक साथ ही फ्लो होंगे। तो ये भी हमने देखा था। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो भी कोई टर्मिनल होता है या दो टर्मिनल होता है तो उसके अंदर हमें मेन डिफरेंस किसका रह जाता है, वोल्टेज का। मतलब कि जो वोल्टेज का ही डिफरेंट वो आपको टर्मिनल के अंदर डिफरेंस बताएगा कि किस टर्मिनल के अंदर कितना वोल्टेज या किस तरह से यूज होता है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद हमने देखा कि मोड ऑपरेशन के बारे में, कि मोड ऑपरेशन क्या काम करता है, कि कभी भी क्या होता है कि ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक ही साथ फ्लो होने चालू हो जाते हैं। तो वहां पे कोई भी ऑपरेशन चल रहा है या किसी मोड के अंदर ऑपरेशन कर रहा है तो वहां पे बाकी के हिस्से में क्या होगा कि नेगेटिव है इंक्रीज हो रहे हैं तो पॉजिटिव बाकी के हिस्से में इकट्ठा होने चालू हो जाएंगे। उसके अंदर हमने देखा कि जो P टाइप है और N टाइप है दोनों हो सकते हैं। मतलब कि एक ऑपरेशन के अंदर P भी पॉजिटिव वोल्टेज भी हो सकते हैं या नेगेटिव टाइप वोल्टेज भी हो सकते हैं। वो किस पे डिपेंड करते हैं, होल्स और
इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि जो सर्किट के अंदर होल्स और इलेक्ट्रॉन कितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा ही पी और एन टाइप आप चेक कर सकते हो। और कई कबार क्या होता है कि मोड ऑपरेशन के अंदर आपको वोल्टेज जीरो भी रखना होगा, तो ये भी है। उसके बाद हमने देखा था कि जब भी गेट वोल्टेज के द्वारा क्या होता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है उसको इंक्रीज करना होता है, तब जब भी गेट वोल्टेज के द्वारा जब आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है इंक्रीज करना होता है, तब क्या होता है कि जो अप्लाइड जो भी कोई चैनल है वो क्या होता है, एक डिप्लीकेटेड हो जाती है, मतलब कि अपने आप ही क्या हो जाता है, अप्लाइड गेट्स के द्वारा डिप्लीटेड हो जाती है। तो ये आपको याद रखना होगा। उसके बाद हमने देखा कि जो स्टार्टिंग के समय जब भी कोई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो पी टाइप या एन टाइप जो भी कोई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्लो होते हैं सर्किट के अंदर, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर कोई भी चीज है या ट्रांजिस्टर है वो क्या होगा, अनचार्ज होगा, तब आपको उस किसी भी वन चैनल के अंदर उसको फ्लो करवाना पड़ेगा आपके करंट। तो ये हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि जो गेट्स वोल्टेज है उसके द्वारा जो करंट बढ़ा दिया जाता है, तो तब जो ऑपरेटर होता है, किसी डिवाइस का ऑपरेटर होता है, वो अपने आप ही इनहांस मोड में चला जाता है। तो यहाँ तक हमने ये देखा, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है कंप्लीट।